इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हुनर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर इसका विकास किया जाए तो ये आपको सिफर से शिखर तक पहुंचा देता है। हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, बस ज़रूरत है उसे पहचान कर निखारने की। अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ऐसी हुनर और कामयाबी की कहानियाँ दिखाते रहते हैं ताकि आप मोटिवेट हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले आज के हाइलाइट्स। अब विदेशों में भी मिल रहा है ITI ट्रेंड युवाओं को जॉब। ओडिशा के मालिक राव को विदेश में मिली नौकरी, ITI में लिया था प्रशिक्षण। ITI से ट्रेंड हुए घनश्याम और अजीत को मिली दुबई में नौकरी। ITI की स्किल ट्रेनिंग में बेटियां बढ़ रही हैं आगे। हैवी इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में परचम लहराने के लिए बेटियां ले रही हैं स्किल ट्रेनिंग। दोस्तों, भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा युवा उठा सके, इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे युवा अपने हुनर को सीखकर अपने खुद का काम शुरू कर सके। ये केवल मलिक राव की ही कहानी नहीं है। न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं हमारे ITI पास आउट हुए युवाओं की, जो आज मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी जॉब कर रहे हैं। खासकर बात करें ओडिशा के बरहामपुर ITI की, तो यहाँ से निकले बहुत से युवा आज विदेशों में अच्छी जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे तो ITI देखते हैं, चाहे ITI या डिप्लोमा होल्डर ही देखते हैं वो लोग। अभी हम लोग एक अच्छा का कंपनी में जॉब करना है तो फिर वो लोग देखेंगे कि ITI होल्डर है या डिप्लोमा होल्डर है। तो मेरे पास ITI था, तो मैंने जिस कंपनी में गया था तो उसमें कम सैलरी में गया था, लेकिन अभी जिस कंपनी में मैं अच्छा कंपनी में हूँ, तो वो लोग तो ITI देखते हैं, पहला ITI या डिप्लोमा ही देखते हैं। घर में आर्थिक परेशानी होने के कारण 10वीं पास करने के बाद इधर उधर काम किया, लेकिन कौशल प्रमाण न होने के कारण उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। इसी दौरान इन्हें ITI के महत्व का पता भी चला। 10th पास करके मैंने मुंबई चला गया था, जो 2008 में। बाद में वहाँ पे मैंने जॉब किया, प्लम्बिंग का जॉब स्टार्ट किया, लेकिन प्लम्बिंग का हेल्पर से लेके फिर टेक्नीशियन बना। फिर भी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से अच्छा कंपनी में अच्छा सैलरी नहीं मिलता था। ITI पास आउट कैंडिडेट को अच्छी सैलरी मिलती थी। इनके घर के पास ही ITI बरहामपुर है। इन्होंने वहां जाकर पता किया और प्लम्बर के जॉब रोल में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। यहाँ आकर इन्हें पता चला कि कितने प्रकार के नल होते हैं। ITI की प्रैक्टिकल लैब में सभी तरह के औजारों के बारे में बताया गया। यहाँ पर इन्हें हर तरह की प्लम्बिंग से संबंधित जानकारी दी गई। 2 साल के प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने इतना सीख लिया कि इन्हें नौकरी मिलने में कोई परेशानी ना हो। जब सारा राज्यों क्यों सारा देश में हर ITI एडमिशन के लिए फाइट करते हैं, तब बरहामपुर ITI में पढ़ने के लिए एंटायर स्टेट से, हर जिले से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। खास करके लड़कियों के लिए, सब लड़कियों के लिए रहने का हॉस्टल, 4 हॉस्टल का फैसिलिटी यहाँ पर है। इसी कारण से लड़की सरकार का जो स्कीम है, लड़की लोग को आगे लाना, लड़की लोग का स्किल डेवलपमेंट करना, वही यथासंभव बरहामपुर ITI काफ़ी तरह से सफल हुआ है। हम सबको मालूम है, जब भारत विश्व का स्किल कैपिटल बनने जा रहा है, जब लड़की लोग का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो कभी संभव नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को इस मिशन को आगे लेके बरहामपुर ITI अभी भी कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़की पढ़ाई करेंगी। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद इनकी नौकरी एक कंपनी में लग गई। वहां कुछ दिनों काम करने के बाद इनका सिलेक्शन
दुबई की एक बड़ी कंपनी में हो गया। आज इनकी अच्छी खासी सैलरी है। मैंने अपना इधर का ही गवर्नमेंट आईटीआई में ज्वाइन किया, जो है कि ये बहुत मतलब फ्री में है इधर, और कंटिन्यू 1 ईयर हम लोग कोर्स किया। सो बाद में हम लोगों ने आईटीआई फिनिश करने के बाद एक कैंपस आया था, ड्रैकन स्कल बोल के, एक दुबई का कंपनी है जो मुंबई में, उसका 56 फ्लोर का 4 बिल्डिंग उसका काम लिया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने काम करते करते फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ फोरमैन में, जिस वजह से मेरा आईटीआई होने की वजह से मैं वहाँ पे फोरमैन में प्रमोशन हो सका। आईटीआई में मिले कौशल प्रशिक्षण ने इनके जीवन को बदल दिया है। आज ये खुश हैं, इनको अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा आईटीआई के जरिए कौशल प्रशिक्षण हासिल करके अपने भविष्य को एक दिशा प्रदान करें। आईटीआई होने की वजह से मैं वहाँ पे जॉब मिला है, तो अभी मैं तो अच्छा सेटलमेंट हूँ। तो मैं तो सबको सजेशन दूंगा कि ट्रेनिंग लो, चाहे डिप्लोमा का चाहे आईटीआई का, ट्रेनिंग लो। और ये जो गवर्नमेंट आईटीआई है, अच्छा ट्रेनिंग मिलता है जहाँ हम लोगों ने पास आउट किया है, तो ये मेरा सजेशन है। और थैंक्स टू गवर्नमेंट आईटीआई, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये आईटीआई से पास आउट होकर मैं अच्छा जॉब, अच्छा सेटलमेंट में हूँ, परिवार का साथ खुश हूँ। बस यही है मेरा। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान ही बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर मिले, इसके लिए अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिए युवाओं के कौशल में निखार आएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग से उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती है और काम के दौरान मिले अनुभव से उनके आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। दोस्तों, आपकी बात में आगे बहुत कुछ है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आके देखते हैं। आईटीआई से ट्रेंड हुए घनश्याम और अजीत को मिली दुबई में नौकरी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। दोस्तों, हुनर तो सबके अंदर होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का हुनर छिप जाता है और किसी का हुनर छप जाता है, यानी कि दुनिया उसके हुनर का लोहा मानती है। ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं हम अपने इस खास प्रोग्राम में। आइए मिलते हैं घनश्याम साहू और अजीत कुमार से। इन दोनों युवाओं ने विदेश में नौकरी का ख्वाब देखा था, लेकिन ख्वाब हकीकत में बदले, इसके लिए राह दिखाई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने। ITI की क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग के कारण भारतीय युवाओं की मांग विदेशों में बहुत बढ़ गई है। इसके पीछे विश्व भर में भारत की बढ़ती साख और स्किल इंडिया मिशन के तहत क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग है। सारे ITIs में जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई में एक मैंडेटरी पार्ट किया गया, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब है
कि उनके जो 30 आवर 40 आवर 60 आवर्स इस तरह से हमने जो बनाए हुए उसमें ना ही उनके कंप्यूटर क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कैसे स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, उनके राइट्स क्या हैं, उनके ड्यूटीज़ क्या हैं, कैसे लोगों से बर्ताव करना चाहिए, सब स्किल्स भी हमने डाली हुई। और उनके जो एग्जामिनेशन जो पहले लंबे होते थे उसको भी हमने छोटा किया हुआ है, ताकि कम समय वाले पहले लोग का 3-4 एग्जाम देते थे, अब सिर्फ 2 एग्जाम होंगे। घनश्याम और अजीत दोनों ने ही 12वीं के बाद ITI करने के बारे में सोचा और रुख किया अपने ITI बहरामपुर का। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक ब्रांच से 2 साल का प्रशिक्षण हासिल किया, जहाँ पर इन्हें थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी पूरी जानकारी दी गई। पहले जब मेरा +2 फिनिश हुआ, मैं डिसीजन लिया कि मैं +3 जब करूँगा तो जॉब करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा घर का परिस्थिति भी सही नहीं था, क्योंकि मेरा फादर फार्मर है और मेरा 4 भाई है, मैं बड़ा हूँ। तो इसलिए मैं पहले डिसीजन लिया कि मैं ITI करूँगा तो कुछ भी काम सीख जाऊँगा, बिजनेस करूँगा, आइदर नहीं तो कुछ भी कंपनी में काम करूँगा। तो ये डिसीजन मैं लिया था। तो आके मैं फॉर्म जब डाला तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल सर, उधर मार्क बेसिस से हम लोग का रिजल्ट था, उधर हम लोग सिलेक्ट हुआ। तो ITI में 2 ईयर पढ़ाई किया इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। 2 साल के प्रशिक्षण के बाद इन्होंने 1-2 जगह नौकरी की और इसके बाद इनका चयन दुबई के एक बड़े होटल में हो गया। आज ये दोनों युवा अच्छी सैलरी पा रहे हैं। ITI से मिले कौशल प्रशिक्षण ने इनकी जिंदगी को बदल दिया है। पहली बार तो मैं जब लाभा इंटरनेशनल लिमिटेड में काम किया था, उधर 12th मतलब 12,000 मिला था मुझे। तो हम लोग सोचा कि गवर्न के लिए थोड़ा ट्राई करूँगा। तो आके मैं गवर्न के लिए ट्राई किया, उधर OPTCL अप्रेंटिस में ट्रेनिंग लिया। बाद में जब एक फॉर्म निकल चुका था कि दुबई में सेस्को फायर कंपनी में, हम लोग उधर में डाला था फॉर्म, रिज्यूम भी डाला था। वहाँ पे कॉल लेटर, जॉइनिंग लेटर आया। बाद में मैं दुबई गया और अच्छा सैलरी भी मुझे मिला। अभी मेरा भाया 2-4 भाया अभी पढ़ाई करे। मेरा एक भाया को भी मैं बोला कि तुम +2 मत करो, 10th के बाद तुम ITI जाओ। ITI जाओ, मतलब कुछ भी जॉब तुमको नहीं मिल रहे तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब काम सीखा तो अच्छा से काम भी मिल जाएगा आप लोग। भारत की औद्योगिक प्रगति और निरंतर बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने अनेक कौशल के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं, जिसके तहत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है। जब मैं जॉब मिला तब तो मैं सरकार को धन्यवाद दिया था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को भी जॉब जल्दी मिल जाता है। और हमारा जो गवर्नमेंट ITI है यहाँ पे, जो मतलब देखो कोई भी गरीबी आदमी, गरीबी स्टूडेंट है, प्राइवेट में पढ़ाई करने के लिए इसके पास पैसा नहीं था, तो उन लोगों को क्या करना है, इधर स्टाइपेंड मिल जाता है, स्कॉलरशिप वगैरह, यहाँ पे पढ़ने के लिए अच्छा से मतलब कमती पैसा में सब कुछ मिल जाता है इधर। वर्ष 2014 से अब तक 4 लाख से अधिक सीटें ITIs में बढ़ाई गई हैं। वर्ष 2014 में ITI की संख्या लगभग 10,119 थी, जो बढ़कर अब 14,740 हो गई है। ITIs में नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं, जिनसे युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी हो। अभी तो कुछ अच्छे ITI जो काम करते हैं उनको भी लैबोरेटरी करने के लिए भी फैसिलिटीज, ट्राई प्रोजेक्ट बोल के प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसमें हम लोग को डाले हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का करीब हम लोग भी बहुत सारे ऑटोमोबाइल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, हम लोग को सिलेक्ट किया है। तो जब वर्ल्ड स्किल का कंपटीशन हो रहा है तो बच्चे लोग का स्किल को अप्रिसिएशन कर रहे हैं। इसी तरफ से जब अप्रिसिएशन मिलेगा, कंपनी वाले आएंगे प्लेसमेंट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। एंड सब लोग का इसी तरफ को आने के लिए एक इंटरनल फोर्स काम कर रहा है। अरे ITI पढ़ो, नौकरी पक्का लग जाएगा, यही अभी दिमाग में आ गया है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है कि भारतीय युवाओं के लिए विश्व बाजार में रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के कारण कौशल प्रशिक्षण को महत्व मिला है और युवाओं की जिंदगी संवर रही है। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ITIs की स्किल ट्रेनिंग में बेटियां बढ़ रही हैं आगे। हैवी इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में परचम लहराने के लिए बेटियां ले रही हैं स्किल ट्रेनिंग।
आजा बैठो। बाबा सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। दोस्तों, हुनर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर इसका विकास किया जाए तो ये आपको सिफर से शिखर तक पहुंचा देता है। हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, बस जरूरत है उसे पहचान कर निखारने की। केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर स्किलिंग के क्षेत्र में भी दिखने लगा है। इसकी मिसाल है ITI में स्किल ट्रेनिंग लेने वाली ये लड़कियां, जिन्होंने मिथ्य को तोड़ते हुए उन कोर्सेज में एडमिशन लिया और अब प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनमें केवल लड़के ही रुचि रखते थे और वही ट्रेनिंग लेकर जॉब करते थे। बहुत सारे जॉब रोल्स जो सामान्यतः पुरुषों के लिए माने जाते हैं, हमने पाया कि उसमें क्रमेण लड़कियों का, बच्चियों का काफ़ी आगमन हुआ है। तो मैं कभी टूर पे जाता हूँ ITI देखने, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता है, खुशी भी होती है कि जहाँ पे पहले सिर्फ छात्र और लड़के दिखा करते थे, वहाँ पे लड़कियाँ भी उसी शिद्दत से अपने वो ट्रेनिंग में लगी हुई हैं। चाहे वो उनका मैकेनिक्स का काम हो या कटर का काम हो या जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो। तो कहने का मतलब है कि जो जॉब रोल्स पहले महिलाओं के लिए सीमित समझे जाते थे, उसमें पुरुष भी आ रहे हैं, और जो सिर्फ पुरुषों का आधिपत्य था, वहाँ पे महिलाएं भी जा रही हैं। आइए मिलते हैं दिल्ली स्थित ITI पूसा की छात्रा नाजरीन से। नाजरीन ने ऑटो बॉडी रिपेयरिंग ट्रेड में एडमिशन लिया है और ये अपने करियर को संवारने के लिए यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद नाजरीन खुद का वर्कशॉप खोलकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। सर वैसे तो मुझे रोका सभी ने, आज भी मुझे रोकते हैं। जब से मैंने एडमिशन लिया जब से आज भी रोकते हैं, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। क्यों? क्योंकि ना मैं जब यहाँ आई, मैं उस वक्त एक लड़की थी, और जब मैंने देखा कि एक लड़की है, इसमें लड़कियाँ ही नहीं है और लड़के ही सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इस ट्रेड को हम ही आगे बढ़ाएं और आगे चल कर कुछ ऐसा करें कि लड़कियां खुद ब खुद आए और इस ट्रेड को आगे बढ़ाए। वो हमसे शुरुआत हो और हमसे और भी आगे जाए। देश भर में लड़कियां इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण ले सकें, इसके लिए अलग अलग जिलों में महिला ITI स्थापित किए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में इन महिला ITIs में स्किल ट्रेनिंग लेकर लड़कियां अपने अरमानों को परवास दे रही हैं। इसी की मिसाल है ये लड़की। फ्यूचर में प्लान है अभी तो इसको क्लियर करना, आगे चल के डिप्लोमा लेना। अगर हम वैसे रहे जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, तो मारुति सुजुकी कंपनी या फिर अदर और भी कंपनियों में जा सकते हैं। और फिर भी अगर हमसे नहीं हो पाया तो इसी के बेसिक पे हम अपना कुछ ना कुछ खड़ा करेंगे, कामयाबी पाएंगे। अपने हिसाब से
हम अपनी कंपनी चालू करेंगे, छोटी से शुरू करेंगे, बड़ी तक जाएंगे। ITI के इंजीनियरिंग ट्रेड में भारी भरकम मशीनों पर ज्यादा काम होता है। लड़कियों का रुझान पहले इस ओर कम होता था। ITIs में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी खाली रहती थीं। लेकिन भारत सरकार की पहल और नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम से लड़कियां अब हैवी इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में भी ट्रेनिंग के लिए आगे आ रही हैं। हमारे पास सब अवेलेबिलिटी है, तो हम उसको यूज़ करते हुए बच्चों को अच्छे से अच्छे उनको ट्रेन करते हैं। और ऐसे ही हमें ऑटो बॉडी पेंटिंग के अंदर जो पेंटिंग टेक्नोलॉजी है, कैसे इस टाइम इंडस्ट्री के अंदर पेंटिंग सिखाई जाती है, इंडस्ट्री के अंदर नई नई गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है उसकी पेंटिंग के हिसाब से हम लोगों को भी ट्रेनिंग मिलता है। हमारे साथ जॉइंट वेंचर मारुति के साथ है, तो हम भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते रहते हैं और साथ में फिर अच्छे से अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं अपने ट्रेनीज़ को। तो जैसा आपने देखा होगा हमारे सेटअप के अंदर यहाँ पे पेंट बूथ है। हम पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हर चीज़ को प्रोसेस के हिसाब से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और हमारे बच्चे इस टाइम काफ़ी 2015 के बाद में जैसे हमारा ये खुला था, काफ़ी बच्चे इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। देश की महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक विकास में योगदान दे सकें, इसके लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उनके साथ अपने अभी हाल में एक MOU किया है, जिसके अंतर्गत जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत जो महिलाएं निकली हैं, उन महिलाओं को कैसे नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, अपारंपरिक लाइवलीहुड में हम कैसे ले जा सकें, उसके लिए उसके साथ हमने एक MOU भी साइन किया है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्केलिंग कमेटी है, उसमें WCD के जो अधिकारी हैं, जैसे CDPO जो हम कहते हैं हमारे स्टेट में, वो भी उसमें भाग लेंगे। और उनके पास जो महिलाओं की, बच्चियों की जो उनके पास डेटा है, जो इस आंदोलन के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत जो आई हैं, उनको हम विल रीच आउट टू देम और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो हमारी स्किलिंग से जुड़े। तो इससे भी फ़ायदा ये होगा कि उनकी महिलाओं को स्किलिंग बढ़ने में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हम उस पर भी बल देंगे जो नॉन ट्रेडिशनल हो, rather than mere stitching and cooking and other kind of things. We'll also like to bring them to automobiles, computer engineering, coding and such complicated, so-called complicated job roles, जो उतने complicated नहीं है, but महिलाएं उसमें आ सकें। देश की बेटियां सशक्त और स्वावलंबी बने, इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में महिलाओं के कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और स्किल इंडिया मिशन के तहत हर संभव प्रयास जारी है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलता की संभावनाएं हर जगह है, बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़ के उसे पहचानने की। आपका छोटा सा प्रयास आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। ऐसी ही सफलता की कहानियां दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।